द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अगर आपके घर में चूहा निकले और चूहा कोई थोड़ा बहुत नुकसान कर दे तो आप उस चूहे को भगाने के लिए कितने रुपए खर्च करेंगे? यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल आप आमतौर पे 20 रुपए, 25 रुपए या फिर वो आजकल आने लगे हैं कि चूहे उसे खाकर बाहर चले जाते हैं, या मशीन 100, 150, 200 रुपए की मशीन खरीद लेंगे जिसमें चूहे को कैद करके आप बाहर छोड़ सकते हैं। बहुत हद तक आप 1000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने यानी हमारी सरकार ने एक चूहा पकड़ने के लिए 41,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। बड़ा मामला है और यह सिर्फ एक साल का आंकड़ा है। अगर 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में लगभग 69 लाख रुपए चूहों को पकड़ने में खर्च करते हैं। रोचक बात है। अब आप सोच रहे होंगे यह मामला कहां का है? यह मामला लखनऊ का है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन पर, मतलब वहां पर लखनऊ डिवीजन में 3 साल में 69 लाख रुपए खर्च किए गए हैं सिर्फ चूहा पकड़ने के लिए, और एक साल में 41,000 रुपए खर्च हुआ, वो भी सिर्फ एक चूहा पकड़ा गया, एक चूहा। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर काउंटिंग आपको आती होगी, मैथ के आप स्टूडेंट्स होंगे या नहीं भी होंगे, तब भी आप इतने गणित तो लगा ही लेंगे। अगर 41,000 में एक चूहा पकड़ा जा रहा है तो दूसरा चूहा जाहिर सी बात है 82,000 में पकड़ा जाएगा, और तीसरे की अगर बात करेंगे तो 123,000 में, यानी 1,23,000 में चूहा पकड़ा जाएगा। तो इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? अब ये खबर वायरल हो रही है। जब चर्चा में खबर आई तो सबने कहा आंखें खुली खुली रहेगी भैया, इतना पैसा खर्च कर दिया कैसे? 2020 में जो खर्च हुआ वो 83,000 रुपए, और 2021 में 45, एक चूहा पकड़ा गया 51,000, 2022 में 40, 58,000 एक चूहा। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अब इस पर लोग रिएक्ट करें। काश ने लिखा रेलवे रैट्स। उत्तर प्रदेश की लखनऊ डिवीजन ने पिछले 3 सालों में एक चूहा पकड़ने के लिए खर्च किए 41,000 रुपए। पिछले 3 सालों में 69,50,000 रुपए खर्च किए और पकड़े सिर्फ 168 चूहे। चूहे पकड़ने के लिए रेलवे ने हर साल 23,36,000 रुपए खर्च किए। हर साल 2022 में 58,000 में पकड़ा गया एक चूहा, मतलब 58,000 रुपए खर्च किए गए तब जाकर एक चूहा पकड़ा गया है। 2021 में 51,000 पर एक चूहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इसके बाद चूहों ने पार्सल विभाग सहित अलग अलग विभागों में लाखों का नुकसान किया है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौर के सवाल पर रेलवे ने ये जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन में पिछले कितने सालों में पैसा खर्च हुआ। आरटीआई में जवाब सामने आया है। आर्टिकल भी आ गया है दैनिक भास्कर पर कि रेलवे ने 41,000 रुपए खर्च करके पकड़ा एक चूहा। लखनऊ डिवीजन ने 3 साल में खर्च किए 69 लाख रुपए, हाथ आए 186 चूहे। रेलवे स्टेशनों और प्लेटफॉर्मों पर अक्सर मोटे मोटे चूहे दिखाई देते हैं। इन चूहों से रेलवे इतना परेशान है कि इन्हें पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख रुपए खर्च कर दिए गए हैं। यह बात जानकर आप हैरान जरूर होंगे, लेकिन यह चंद्रशेखर गौर की आरटीआई में खुलासा हुआ है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने 69 लाख रुपए की बड़ी रकम खर्च करके महज 168 चूहों को ही पकड़ा है। आरटीआई में हुए खुलासे के मुताबिक यह रकम पिछले 3 सालों में खर्च की गई, यानी हर साल लखनऊ मंडल ने चूहे पकड़ने के लिए लगभग 23,02,000 रुपए खर्च किए, यानी एक चूहे को पकड़ने में 41,000 रुपए लगे, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। चूहा पकड़ने का ठेका सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था। कंपनी ने चूहों को पकड़ने का अभियान चलाया। 3 साल या करीब 1095 दिन में अधिकारियों ने 168 चूहे पकड़े। मतलब ठेका कंपनी ने एक चूहा पकड़ने में करीब 6.5 दिन का समय लगा दिया। एक चूहे के लिए 41,000 रुपए खर्च। अब इन 6.5 दिन में अधिकारियों ने एक चूहे को पकड़ने में 41,000 रुपए बर्बाद कर दिए। स्थिति यह है कि हर साल चूहे को पकड़ने वाले अभियान में करीब 23,16,150 रुपए का खर्च आ गया। यह अभियान लगातार 3 साल तक चला और इसमें 69,48,450 रुपए का खर्चा। यह पैसा पानी की तरह बर्बाद हुआ और इसको लेकर विभाग में सभी जिम्मेदार लोगों ने आंखें बंद कर ली। इसका पैसा कहां कहां बंदर बाट हुआ होगा ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा। यह पैसा दरअसल किसी की जेब में गया है। यह अभियान साल 2020 में शुरू हुआ। पहले साल तो अधिकारियों ने अपने औसत से अच्छा अभियान चलाया और मेहनत के बाद 83 चूहों को पकड़ लिया, मसलन 4 दिन में एक चूहा।
लेकिन उसके बाद तो उनकी कामचोरी और भ्रष्टाचार ऐसा बढ़ा कि साल 2021 में 45 चूहे पकड़े। उसके लिए प्रति चूहा 51,000 रुपए का खर्च आया। साल 2022 में 40 चूहे पकड़े गए और इसके लिए भी 57,900 रुपए खर्च आया। इस मामले में रेलवे अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। स्थिति यह है कि इसका खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। रेलवे ने 1 जुलाई 2013 में पहली बार चूहों को मारने का ठेका 3.5 लाख रुपए में जारी किया था। उसके बाद साल 2016 में करीब 4,76,000 रुपए का ठेका दिया गया। चूहों के कारण यात्रियों और रेलवे को हर साल लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी संभलने को तैयार नहीं। अब इसको सब लोगों ने उठा लिया। यूपी कांग्रेस ने भी इसको ट्वीट किया कि लखनऊ रेलवे मंडल ने पिछले 3 साल में केवल 168 चूहे पकड़ने के लिए 69 लाख रुपए खर्च किए हैं। यानी एक चूहा पकड़ने पर 40 से 41,000 रुपए। लूटने के लिए इस सरकार ने चूहों का नाम भी नहीं बख्शा। वैसे 70 लाख को खाने पहचाने में कौन कौन से चूहे हैं, उन सब का नाम तो बाहर आना ही चाहिए। ये सीधे तौर पर देखिए खबर प्रचारित और प्रसारित हो रही है। लगभग अब इस खबर को लेकर सरकार जरूर घेरती हुई नजर आ रही है। शेखर दीक्षित ने भी ट्वीट किया कि लखनऊ कहीं तो छोड़ दो मोदी जी, आपका पैसा नहीं है। बेचारे लोग दिन रात मेहनत करके देश तरक्की कैसे करे, इसके लिए टैक्स चुका रहे हैं। आपके पूंजीपति दोस्तों और निकम्मे अफसरों के लिए नहीं। चूहों को पकड़ने के लिए लखनऊ डिवीजन ने 69 लाख रुपए खर्च कर दिए। 3 साल में 168 चूहों को पकड़ने के लिए 69 लाख रुपए लग गए। मतलब हर चूहे को पकड़ने के लिए रेलवे ने 41,000 रुपए खर्च किया। ये खर्च सिर्फ लखनऊ डिवीजन का है। 69 लाख रुपए की लूट का खुलासा एक आरटीआई से हुआ है। गजब की लूट मची हुई है, जिसको देखो किसी न किसी के नाम पर देश को कंगाल कर रहा है। तो आपने देख लिया कि लखनऊ में आखिरकार किस तरीके से जो खबर आई वो सबको चौंका रही है। लखनऊ में चूहा पकड़ने की मशीन लगाई गई थी। अब इसे मशीन ही कह सकते हैं। ये मशीनरी में कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से इस मशीनरी में घोटाला हुआ, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ऐसी लूट घसोट मची कि पूछिए मत। मतलब हर जगह से सिर्फ लूट ही लूट मच रही थी। जिसको जैसे मिल रहा था वो लूट मचा रहा था। अब यूपी कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसके बाद कई लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विपिन पटेल ने लिखा, मतलब चूहों के नाम पर भी घोटाला। इतिहास में ऐसा घोटाला पहली बार देखा। शिव सनय सिन्हा लिख रहे हैं, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा की बेटी मिराया वाड्रा कुल संपत्ति 36,000 करोड़ है, वो भी 16 वर्ष की आयु में। ये कौन सा व्यापार कर रही है चमचो, पूछता है भारत। आप समझ लीजिए, ऐसे लोगों को ट्विटर पर भेजा जाता है कि जाइए आप इस तरीके के ट्वीट करिए। संदेश चतुर्वेदी लिख रहे हैं कि हर जगह घोटाला, कहीं तो छोड़ दो। वीके गुप्ता लिखते हैं, कांग्रेस को शासित राजस्थान में फ्री मोबाइल के नाम पर जनता को मिल रही लाठियां। मतलब अपनी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, ऐसे लोगों को लगाया जाता है कि ये लोग ऐसी चीज़ें फैलाएं। तो फिलहाल आप सब देख रहे हैं किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। एक चूहे को पकड़ने में 41,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। हमारे आपके टैक्स का पैसा किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसका अंदाजा आप इस खबर से ज़रूर लगा सकते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।